नमस्कार दोस्तों, हमारे ट्यूटोरियल में पुनः आप सबका फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हाइड्रोजन बंधन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बंधन, हाइड्रोजन बॉन्ड। मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था कि हाइड्रोजन बंधन क्या होता है। अगर आपको वीडियो देखना है तो वीडियो के एंड पे मैं उसका दिखा दिया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, ठीक है। तो अभी पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोजन बंधन के प्रकार, जिसमें पहला है, दो प्रकार है इसके। पहला अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंधन, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरा अंतः आणविक हाइड्रोजन बंधन यानी कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अंतराण्विक और अंतः आणविक दोनों नाम से स्पष्ट हो जाएगा दोस्तों। नाम पकड़िए और काम करिए बहुत तेज से, ठीक है। आप उसको ऐसे कैप्चर कर लीजिए माइंड में कि आपको कंफ्यूजन ना हो दोस्तों। इस पे बहुत कंफ्यूजन होता है, अंतराण्विक कौन सा है, अंतःआण्विक कौन सा है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको माइंड में एकदम सेट हो जाएगा। कोई भी रहेगा तो अंतःआण्विक क्या है और अंतराण्विक क्या है, दोनों देख के आप पहचान जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला टाइप देखते हैं अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन यानी कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या बोलता है कि जब हाइड्रोजन बंधन दो या दो से अधिक अणुओं के बीच बने, जब हाइड्रोजन बंधन दो या दो से अधिक अणुओं के बीच बने तो उसे अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। दो या दो से अधिक अणु हो, ठीक है। देखिए HF ऐसे बहुत सारे अणु जुड़े हो, 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे अणु जुड़े हो, ये मैं बता रहा हूँ आपको समझने के लिए। और इनके बीच जो बॉन्ड बनता है ये दुर्बल बंधन, इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बंधन, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है कि दो या दो से अधिक, तो देख रहे हैं 1 2 3 है ना, 3 अणु है ना, ठीक है। तो दो या दो से अधिक अणुओं के बीच जो बंधन बनता है ये हाइड्रोजन बंधन, इसी को हम लोग बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, यानी कि अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन। ये भी हमारा वही है, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन, ठीक है। आगे भी बहुत सारा जुड़ा रहेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर यानी कि अंतराण्विक, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंतःआण्विक, ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों देखिए अब अंतःआण्विक क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन देखिए क्या बोलता है कि जब हाइड्रोजन बंधन एक ही अणु में बने, मतलब एक ही अणु हो और उसी में हाइड्रोजन बंधन बन जाए तो उसे अंतःआण्विक हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। अब एक ही अणु में कैसे बनेगा, ठीक है। तो आपको वो देखने के लिए आपको एक एग्जांपल देते हैं जिससे आपको अच्छे तरह से, बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा कि एक ही अणु में कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखिए ये हम बना रहे हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। ये हमारा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ऑर्थो क्यों है, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पे है दोस्तों। ऑर्थो, पैरा और मेटा क्या होती है, ऑर्थो, ठीक है, पैरा और मेटा, ये तीनों क्या होता है इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दिया हूँ, आप वहां से जाकर देख लीजिए कि ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन और मेटा पोजीशन क्या होता है। ये हमारा है ऑर्थो, नाइट्रो और फिनॉल, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जब हाइड्रोजन परमाणु एक ही अणु में बने, एक ही अणु मतलब ये पूरा हमारा एक अणु है और इसी के बीच हाइड्रोजन बंधन बन जाए, और हाइड्रोजन बंधन बनने के लिए क्या चाहिए,
हाइड्रोजन हमारा उच्च प्रबल विद्युत ऋणात्मक से जुड़ा हो, तो देख रहे हैं हाइड्रोजन हमारा प्रबल विद्युत ऋणात्मक से जुड़ा है, ठीक है। और उसमें आगे क्या बोलता है कि हाइड्रोजन परमाणु किससे एक का हाइड्रोजन परमाणु दूसरे प्रबल विद्युत ऋणात्मक परमाणु, यानी कि देख रहे हैं नाइट्रोजन है ना, से के बीच ये दुर्बल बंध स्थापित हो जाता है। एक का हाइड्रोजन परमाणु दूसरे प्रबल विद्युत ऋणात्मक के बीच दुर्बल बंध स्थापित हो जाता है और इसी बंधन को बोलते हैं हाइड्रोजन बंधन, ठीक है। तो देख रहे हैं हाइड्रोजन हमारे नाइट्रोजन के बीच एक दुर्बल बंध स्थापित हो गया, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे अंतः आणविक हाइड्रोजन बंधन, अंतः आणविक हाइड्रोजन बंधन, ठीक है दोस्तों, अंतः आणविक हाइड्रोजन बंधन। अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि अब एक ही अणु में कैसे बनेगा। अब बात रही कि आपको समझा दूं कि आप कैसे कंफ्यूज नहीं होंगे कि अंतः आणविक और अंतर आणविक में क्या अंतर है, ठीक है। तो आपको एक और डिफिनेशन, एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे हमारा ये है, यह नाइट्रोफिनॉल जब पैरा पोजीशन पे आ जाए, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे है, ठीक है। और जब पैरा पोजीशन पे आ जाएगा तो देखिए क्या होता है। यहाँ एन रहेगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर यहाँ पे OH रहेगा, ठीक है। ये गोले का मतलब ये साइक्लिक है, ठीक है। तो इसके बीच जो ये बंधन स्थापित होगा, ठीक है, देख रहे हैं 2 या 2 से अधिक है ना, तो इस ये जो हाइड्रोजन बंधन होगा इसे हम लोग बोलेंगे अंतराण्विक, अंतराण्विक। इसे अंतः आणविक नहीं बोल सकते क्योंकि यह 2 या 2 से अधिक है, खुद एक ही में नहीं बन रहा है। जब एक ही में बने तब इसे हम लोग बोलेंगे अंतः, अंतः मतलब खुद से, अपने ही अंदर, ठीक है। एक बात अपने दिमाग में नोटिस कर लीजिए, अंतः, अंतः मतलब खुद में, तो जब एक ही में बनने तब उसे अंतः आणविक हाइड्रोजन बंधन बोलेंगे, ठीक है, अंतः आणविक। और जब 2 या 2 से अधिक हो तो उसे अंतराण्विक, अंतराण्विक अंतराल, कुछ अंतराल पे, ठीक है। ऐसा अपने दिमाग में नोट कर लीजिए कि अंतराण्विक कुछ अंतर, कुछ अंतराल पे हो, ठीक है। जिसमें 2 या 2 से अधिक होगा तभी कुछ अंतर, कुछ अंतराल पे होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन, ठीक है। ये हो गया अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अंतः आणविक और अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन किससे और कब बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। और आपको अर्थो, पैरा और मेटा क्या होता है, जैसे इसमें इसको हम लोग बोलेंगे अर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसे हम लोग बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो ये अर्थो और पैरा आता कहाँ से है, इसको कैसे यूज करते हैं, इसके लिए मैं वीडियो बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख लीजिए, वहां से आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी नए अपडेट आपको मिलता रहे और आप रेगुलर स्टडी करते रहे। थैंक यू।